नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में। एक दिन बाद यानी 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया और अक्षय तृतीया से ठीक एक दिन पहले 29 अप्रैल को ईची नव स्वदेश एक बड़ा आयोजन कर रहा है, गोल्ड महाकुंभ। शाम 3:30 बजे से लगातार आप देख सकते हैं गोल्ड से जुड़े हुए जितने भी आपके पास निवेश के विकल्प हैं उसकी तमाम बारीकियां हम आपको गोल्ड महाकुंभ में दिखाएंगे, और साथ ही जिस तरह का माहौल गोल्ड में चल रहा है तो प्राइस आउटलुक क्या है। तो दिग्गज मेहमान जुड़ेंगे, करीब 22 एक्सपर्ट्स होंगे बुलियन मार्केट के, जो आपको बताएं कि गोल्ड में आपको क्या करना है। तो एक अहम इवेंट है, कल जरूर देखिएगा। कल 3:30 बजे से लगातार ईटी नव स्वदेश पर गोल्ड महाकुंभ। चलिए आज की बात कर लेते हैं। आज अगर घरेलू बाजार में देखें तो एमसीएक्स पर सोना 95,000 रुपए के नीचे आ चुका है। चांदी को देखें तो चांदी 96,000 रुपए के करीब कारोबार कर रही है। हमारे साथ अनुज गुप्ता हैं, एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ के कमोडिटी हेड हैं, और साथ ही दिव्या गगलानी हैं एक्सिस सिक्योरिटीज से, और बिटूपन मजूमदार हैं bmazumdar.com से। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले अनुज जी, गोल्ड में जो ये मुनाफा वसूली दिख रही है, क्या और सस्ता हो सकता है क्या सोना यहाँ से? विष्णु जी, गुड मॉर्निंग। देखिए, लास्ट वीक हमने फ्राइडे को गिरावट आते हुए देखी थी, और अगेन आज अगर आप देखेंगे तो मॉर्निंग से ही एक सेलिंग प्रेशर हम गोल्ड में देख रहे हैं। तो जो पॉजिटिविटी आ रही है ये अगर हम देखें तो यूएस चाइना की ट्रेड वॉर में कुछ पॉजिटिवनेस दिख रहा है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि सेफ हेवन डिमांड कम होती हुई दिखी है। इसकी वजह से गोल्ड के भावों में नरमी रही है। इवन अगर आप देखेंगे तो बॉन्ड यील्ड और डॉलर इंडेक्स में भी कहीं ना कहीं शॉर्ट कवरिंग आती हुई दिखाई दी है। भाव लोअर लेवल से रिकवर हुए हैं, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं बाउंस बैक आता हुआ दिखाई दिया है। साथ में अगर हम देखें तो फिजिकल मार्केट के अंदर भी कुछ डिस्काउंट चल रहे हैं अक्षय तृतीया को लेकर, तो इस वजह से थोड़ी सी जो प्राइसेस है वो नीचे आते हुए दिखे हैं। हमें लगता है कि अभी फिलहाल सेंटीमेंट थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग का रहेगा, हालांकि लॉन्ग टर्म ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा, बट हाँ शॉर्ट टर्म के लिए इस हफ्ते के लिए भी हमें लग रहा है कि भावों में थोड़ी सी नरमी देखने को मिल सकती है। अभी आप देखेंगे तो $3300 के नीचे भाव चल रहे हैं, तो हमें लगता है कि सेल ऑन राइज का मार्केट गोल्ड का रहेगा इस हफ्ते के लिए। हमें लगता है कि बिकवाली के साथ ट्रेड बना सकते हैं। तो गोल्ड में ऊपर अगर भाव आते हैं करीबन 95,700 के आसपास, तो बिकवाली का ट्रेड लेना चाहिए। स्टॉप लॉस 96,700 पे लगा है। टारगेट हमें लग रहा है कि नीचे 92 या 700 तक देखा जा सकता है। मीन्स अगर हम इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो हमें लगता है कि नीचे हमें $3200 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो फिलहाल अभी सेंटीमेंट थोड़ा सा जो पहले पॉजिटिव था थोड़ा सा नरम हुआ है। यहाँ पे हमें लगता है कि प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। प्रॉफिट बुकिंग की संभावना यहाँ से ज्यादा दिख रही है, और भी मुनाफा वसूली यहाँ से दिख सकती है। आपको भी लग रहा है दिव्या, आपको लग रहा है यहाँ से बेचकर जाए सोने को? गुड मॉर्निंग विष्णु जी। गुड मॉर्निंग सर। अगर हम सोने का जो रैली देखें तो वन ऑफ द रीजन ये था कि जो एस्केलेशन हुआ ट्रेड वॉर यूएसए और चाइना के बीच में, वो एक मेजर फैक्टर था। पर अभी जैसे करंट चाइनीज ऑफिशियल्स और यूएस ऑफिशियल से जो हमें इंडिकेशन मिल रहा है कि जो टैरिफ है वो कम हो सकता है, तो उसके जो सेफ हेवन जो अपील थी वो बुलियन में हमें कम होने दिख रही है, और एक प्रॉफिट बुकिंग भी दिख रहा है, क्योंकि प्राइजेस भी जो है काफी ओवरबॉट जोन में है अगर हम सिल्वर के साथ भी कंपेयर करें तो। क्योंकि गोल्ड सिल्वर का जो रेशियो था लास्ट ईयर ऑलमोस्ट 25 ईयर्स हाई के ऊपर चला गया था, जो लास्ट टाइम ये कोविड के टाइम पे देखा हुआ था। तो उसके वजह से हमें एक प्रॉफिट बुकिंग भी देखने मिला है गोल्ड के अंदर एज कम्पेयर टू सिल्वर। अगर ओवरऑल बात करें ये वीक में, तो डेटा हैवी वीक है, काफी इंपॉर्टेंट डेटा है। नॉन फॉर्म पेरोल डेटा है, एडवांस यूएस जीडीपी का डेटा है, चाइना का भी डेटा है इंपॉर्टेंट। तो वॉलेटाइल तो रह सकता है, पर जिस हिसाब से अभी ट्रेंड बन रहा है कि कॉमेक्स में भी 3,300 के नीचे ट्रेड कर रहा है प्राइजेस, तो जब तक प्राइजेस 3,350 के ऊपर नहीं जाता कॉमेक्स में, तब तक मेरा व्यू सेल ऑन राइज का ही रहेगा। और इंटरडे की अगर बात करूँ तो 95,000 का लेवल आता है सोने में, तो वहाँ पे बेच के चले। स्टॉप लॉस अब 95,350 का रखे, टारगेट नीचे में 94,800 का मेंटेन करके चले। ओके, चलिए, तो ये व्यू सोने को लेकर है। आपको भी लग रहा है यहाँ से और गिरावट बढ़ेगी, लेकिन जो 95,100 अगर कुछ पुल बैक आए वहां पर बेचे 94,800 तक आ सकता है। चांदी बताइए दिव्या, आपको क्या लग रहा है? चांदी में भी और गिरावट की संभावना यहाँ से दिख रही है? अगर मैं ओवरऑल सोने चांदी की बात करूँ तो चांदी में इतना कुछ खास हमें परफॉर्मेंस दिखा नहीं है 1-2 महीने में जो सोने में देखने मिला। तो चांदी मुझे थोड़ी सी चीप दिख रही है एज कम्पेयर टू गोल्ड। और टेक्निकली भी देखे तो चांदी में भी एक अच्छा ब्रेकआउट देखने मिला है कॉमेक्स मार्केट के अंदर। तो जब तक प्राइजेस सस्टेन कर रहे हैं 95,000 के ऊपर शॉर्ट टर्म में, तब तक व्यू मेरा चांदी में बाय ऑन डिप्स का रहेगा।
एक इंडस्ट्रियल मेटल में जो रिकवरी देखने मिली है वो भी चांदी को सपोर्ट कर रही है लोअर लेवल पे। तो इंट्राडे में करीब अगर 97,000 के आसपास अगर चांदी मिलती है तो वहां पे बाई करके चले। स्टॉप लॉस हम 96,400 का रखे हैं, टारगेट ऊपर में 97,700 का मेंटेन करके चले। चांदी आपको लग रहा है कि यहाँ से तेजी लौटेगी, वापस से 97,700 का टारगेट यहाँ पे दिख सकता है? आपको अनुज जी लगता है कि चांदी खरीदना चाहिए आज? विश्वमोहन जी देखिए, अभी आप देखेंगे तो मई कॉन्ट्रैक्ट तो एक्सपायरी की तरफ है, तो मुझे लगता है कि जुलाई कॉन्ट्रैक्ट रहेगा जो कि मोस्ट एक्टिव रहेगा, जो कि करीबन 97,000 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि वहां पर प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है एक बार। बट हाँ, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी यहाँ पर मैं रखना चाहूंगा, क्योंकि अगर चाइना यूएस में पॉजिटिव डील होती है तो कहीं ना कहीं वो इंडस्ट्रियल मेटल के लिए सपोर्टिव रहेगी। और अगर आप देखेंगे तो जो गोल्ड सिल्वर रेशियो है उसके अकॉर्डिंग भी लग रहा है कि सिल्वर काफी डिस्काउंटेड में है। सिल्वर में एक अच्छा जंप यहाँ पर आ सकता है, तो सिल्वर में हमारी बेचने की सलाह नहीं है। सिल्वर में हमें लगता है कि अगर भाव नीचे 96,400 के आसपास मिलते हैं तो खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। स्टॉप लॉस 94,980 पे लगाएं। टारगेट हमें लगता है कि 98 या 680 तक देखा जा सकता है। तो चांदी में हमें लगता है कि बिकवाली नहीं करना चाहिए। थोड़ा बहुत अगर करेक्शन आता है 96,400 तक, 96,000 तक, तो वहां खरीदारी का ट्रेड बनाना चाहिए। तो ये सलाह आप दोनों एक्सपर्ट्स की सिमिलर राय यहाँ पर निकल कर आ रही। चांदी में आप भी कह रहे हैं कि 98,680 तक जा सकता है। 98,680 का जो टारगेट दिया है अनुज जी, ये कब तक के लिए है? देखिए, मुझे लगता है कि वीकली पर्सपेक्टिव पे कॉल रहेगा, क्योंकि अगर आप इंटरनेशनली देखेंगे तो 3288 का के आसपास अभी चल रहा है। हमें लगता है कि $33.5 से लेकर $34 तक के लेवल एक बार सिल्वर में दोबारा देखे जा सकते हैं। तो वीकली पर्सपेक्टिव पे ये कॉल रहेगा। तो ये पोजिशनल कॉल है, ये ध्यान रखिएगा। ये टारगेट ये नहीं कि आज के लिए है, आप इसे कैरी कर सकते हैं, लेकिन बिना स्टॉप लॉस के कैरी नहीं कीजिएगा। हमारे साथ बिटूपन मजूमदार भी है। आप बताइए बिटूपन जी, आपको क्या लग रहा है सोने चांदी में क्या करना चाहिए? देखिए विश्वमोहन जी, थोड़ा लास्ट वीक गोल्ड थोड़ा करेक्ट किया, लेकिन 94,000 का एक जो सपोर्ट बनाया है, और स्पॉट गोल्ड में भी एक हेड एंड शोल्डर जैसा फॉर्मेशन के लिए कोशिश कर रहा है बाजार। तो जिस तरह से अभी थोड़ा सा जो तारीफ वाला वार था, अभी थोड़ा सा पॉज जैसा हो रहा है, और इक्विटीज में भी थोड़ा सा ग्लोबली या लोकली भी बाउंस बैक हो रहा है, और थोड़ा रिस्क ऑफ जो सेंटीमेंट था वो बाजार वहां से थोड़ा सुधर रहा है अभी। तो फिलहाल लग रहा है कि शायद गोल्ड में थोड़ा सा करेक्शन होने के लिए कोशिश करेगा बाजार। और एमसीएक्स में 96,000 का जो एक टॉप बनाया है लास्ट फ्राइडे का, जब तक उस लेवल के नीचे सस्टेन करता है तो बाजार मेरे हिसाब से थोड़ा करेक्टिव मोड में रह सकता है। तो मेरे हिसाब से गोल्ड में 95,300 के आसपास एक इंट्राडे के लिए या एक दो दिन के लिए बेच सकते हैं, विद स्टॉप लॉस नियर 96,000। 94,000 का एक छोटा सा टारगेट रहेगा, और बिलो 94,000 अगर बाजार टूटता है और वहां पे हेड एंड शोल्डर कॉन्फर्मेशन होता है तो यहाँ से और 1,500 का गिरावट हो सकता है। और सिल्वर का देखिए, सिल्वर का जितना गोल्ड में वीकनेस है उतना वीकनेस नहीं है, क्योंकि लास्ट वीक जिस तरह से गोल्ड गिरा था, सिल्वर थोड़ा रिगेन किया। लेकिन अगर गोल्ड में थोड़ा प्रेशर आता है तो साइकोलॉजिकल एक बार प्रेशर हो सकता है सिल्वर में, लेकिन मैं सिल्वर को मैं भी प्रीफर करूंगा थोड़ा डिक्लाइन में बाय करने के लिए, नॉट ऑन मार्केट। सिल्वर 97,000 का एक लेवल के ऊपर बाजार सस्टेन नहीं किया लास्ट वीक, वो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस था। तो थोड़ा शायद ये नीचे आने से मेरे हिसाब से प्रेफरेबली बाइंग होगा। अभी 96,900 के आसपास है, तो यहाँ से मैं मान के चल रहा हूँ 95,000 से 95,200 का एक लेवल है, वो थोड़ा सा सेफ रेंज बन जाएगा सिल्वर के लिए, बाइंग के लिए। और जो बाकी हम लोग एनालिस्ट भी बोल रहे हैं कि बाजार थोड़ा ऊपर का है। हाँ, ये गोल्ड सिल्वर के रेशियो के हिसाब से लग रहा है कि शायद नीचे लेवल पे ही बाइंग है, और सिल्वर शायद एक जो सिनेरियो थोड़ा इंप्रूव हो रहा है उसके हिसाब से नीचे लेवल पे बाइंग दिखेगा। 98,000 या 98,500 तक जाने के लिए कोशिश करेगा, लेकिन नीचे लेवल पे बेटर होगा बाई करने के लिए। तो ये राय है आपकी गोल्ड और सिल्वर को लेकर। गोल्ड आपको लग रहा है कि 94,000 रुपये तक इमीडिएटली आपको वो लेवल दिख रहे हैं। क्रूड की बात